सीएए पर तकरार, हिमंता बोले ममता को सिर्फ मुस्लिम बंगालियों की चिंता। असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने ममता बनर्जी पर निशाना साधते हुए कहा कि उन्हें सिर्फ मुस्लिम बंगालियों की चिंता है, न कि सभी बंगालियों की। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर ममता मुस्लिम बंगालियों के लिए असम आती हैं तो असमिया और हिंदू बंगाली उन्हें माफ नहीं करेंगे। ये बयान सीएए के तहत गैर मुस्लिम शरणार्थियों को नागरिकता देने के मुद्दे पर सामने आई है। रॉबर्ट वाड्रा पर चार्जशीट को लेकर राहुल गांधी ने केंद्र पर साधा निशाना। रॉबर्ट वाड्रा के खिलाफ ईडी द्वारा दाखिल नई चार्जशीट पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने इसे राजनीतिक प्रतिशोध बताया और कहा कि पिछले 10 वर्षों से वाड्रा को दुर्भावनापूर्ण तरीके से निशाना बनाया जा रहा है। कांग्रेस इसे पहले की कार्रवाई को राजनीति से प्रेरित बता चुके हैं। जमीन के बदले नौकरी घोटाले में सुप्रीम कोर्ट से लालू यादव को झटका, नहीं लगी ट्रायल पर रोक। सुप्रीम कोर्ट ने आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव को बड़ा झटका देते हुए जमीन के बदले नौकरी घोटाले में ट्रायल कोर्ट की कार्रवाई पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। याचिका में जांच को अवैध बताते हुए धारा 17A की मंजूरी न होने की दलील दी गई थी। हालांकि लालू को ट्रायल में व्यक्तिगत उपस्थिति से राहत जरूर मिल गई है। टीआरएफ को आतंकी संगठन घोषित कर अमेरिका ने पाकिस्तान को दिया झटका। अमेरिका ने पाकिस्तान समर्थित द रेजिस्टेंट फ्रंट यानी टीआरएफ को विदेशी आतंकी संगठन और वैश्विक आतंकवादी घोषित कर दिया है। यह फैसला अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने लिया। इस कदम से भारत को कूटनीतिक सफलता मिली है, जबकि पाकिस्तान पर अंतर्राष्ट्रीय दबाव और बढ़ेगा। यह निर्णय खासकर हालिया पहलगांव आतंकी हमले की पृष्ठभूमि में अहम माना जा रहा है। टीआरएफ पर अमेरिका की कार्रवाई से भारत को बड़ी सफलता, जयशंकर बोले आतंकवाद पर जीरो टॉलरेंस। अमेरिका ने भारत की अपील मानते हुए पाकिस्तान समर्थित आतंकी संगठन टीआरएफ को विदेशी आतंकवादी संगठन और वैश्विक आतंकी घोषित किया है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने इस कदम को सराहना करते हुए कहा कि यह भारत अमेरिका आतंकवाद विरोधी सहयोग का सशक्त परिणाम है। आतंकवाद के प्रति जीरो टॉलरेंस है। टीआरएफ ने 22 अप्रैल 2025 को पहलगांव में हुए हमले की जिम्मेदारी ली थी, जिसमें 26 नागरिक मारे गए थे। भारत ने इस निर्णय को समयानुकूल और महत्वपूर्ण बताया है। आरआईसी को फिर से सक्रिय करने की रूस की पहल, चीन ने किया समर्थन। रूस, भारत और चीन के त्रिपक्षीय समूह आरआईसी को दोबारा सक्रिय करने की रूसी पहल को चीन ने खुले तौर पर समर्थन दिया है। चीन ने इसे क्षेत्रीय शांति और स्थिरता के लिए जरूरी बताया है। वहीं भारत ने कहा कि आरआईसी की बैठक तीनों देशों की सुरक्षा पर निर्भर करेगी। भारतीय विदेश मंत्रालय ने फिलहाल इस पर कोई स्पष्ट प्रतिबद्धता नहीं जताई है। आरआईसी सहयोग पिछले कुछ समय से निष्क्रिय पड़ा हुआ था। इंडिया गठबंधन की बैठक 19 जुलाई को, टीएमसी और आप की दूरी से एकता पर सवाल। इंडिया गठबंधन की अगली बैठक 19 जुलाई को शाम 7 बजे ऑनलाइन आयोजित की जाएगी। कांग्रेस नेता केसी वेणुगोपाल ने यह जानकारी दी। बैठक का मकसद मानसून सत्र से पहले साझा रणनीति तय करना है। हालांकि टीएमसी और आम आदमी पार्टी की दूरी ने गठबंधन की एकता पर सवाल खड़े कर दिए हैं। उद्धव ठाकरे गुट की शिवसेना की भागीदारी पर भी संशय बरकरार है। भारत चीन संबंधों में पाकिस्तान की कोई जगह नहीं, एस जयशंकर की दो टूक संदेश। विदेशी मंत्री एस जयशंकर ने 14 जुलाई को चीनी समकक्ष वांग यी से मुलाकात में स्पष्ट किया कि भारत चीन संबंधों में किसी तीसरे पक्ष यानी खासकर पाकिस्तान की कोई भूमिका नहीं है। यह बयान इसलिए अहम है क्योंकि चीन पाकिस्तान को 81% सैन्य हथियार सप्लाई करता है, जो हाल ही में ऑपरेशन सिंदूर में इस्तेमाल हुए थे। जयशंकर ने डेपसोंग और डेमचौक में गश्त बहाली को सकारात्मक संदेश बताया और कहा कि स्थिर सीमा की स्थिर रिश्तों का नींव है। फेसबुक पर कन्नड़ ट्रांसलेशन विवाद, मेटा ने सीतारमैया को मृत बताने पर मांगी माफी। सोशल मीडिया कंपनी मेटा कन्नड़ ट्रांसलेशन को लेकर विवादों से घिर गई है। फेसबुक पर एक पोस्ट और ऑटो ट्रांसलेशन में कर्नाटक के मुख्यमंत्री सीतारमैया को मृत बताया गया, जिससे विवाद खड़ा हो गया। खुद सीएम ने इस पर कड़ी आपत्ति जताई और चिंता जाहिर की। विवाद बढ़ने पर मेटा ने गलती स्वीकार करते हुए आधिकारिक रूप से माफी मांगी है। स्वतंत्रता दिवस के बाद बीजेपी को मिलेगा नया राष्ट्रीय अध्यक्ष, आरएसएस ने दिए सुझाव। भारतीय जनता पार्टी स्वतंत्रता दिवस के बाद नए राष्ट्रीय अध्यक्ष
की घोषणा की तैयारी में है। पार्टी के संगठनात्मक चुनाव 10 राज्यों में पूरे हो रहे हैं, जबकि उत्तर प्रदेश में अध्यक्ष के नाम का ऐलान अभी बाकी है। भाजपा और आरएसएस के बीच फिलहाल किसी एक नाम पर सहमति नहीं बनी है। संघ ने सुझाव दिया है कि ऐसा नेता चुना जाए जिसे संगठनात्मक अनुभव हो और जिसकी छवि पार्टी में निष्पक्ष मानी जाए।